दोस्तों, आज के क्लास में हम पर्यायवाची से संबंधित भाग 2 के बारे में अध्ययन करेंगे, जो मुख्य रूप से मानव से संबंधित है। मानव के जो पार्ट्स होते हैं, मानव शरीर के जो पार्ट्स होते हैं, उनसे जो पर्यायवाची प्रश्न बनते हैं, उससे संबंधित विभागों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। आप किसी भी प्रकार की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उस परीक्षा में आप अपना चयन चाहते हैं, तो निश्चित तौर पे ये प्रश्न, ये पर्यायवाची प्रश्न आपके लिए कारगर साबित होगा। आइए क्लास में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पर्यायवाची से संबंधित, मानव संबंधित पर्यायवाची शब्दकोश। जैसे कि औरत, औरत से संबंधित और पर्यायवाची शब्दकोश क्या है? तो स्त्री, जोरू, घर वाली और घरनी। औरत को और क्या क्या नाम से जाना जाता है? तो स्त्री, जोरू, घर वाली और घरनी। ठीक उसी प्रकार से नर, नर का पर्यायवाची क्या है? तो नर को हम और अन्य नाम से जानते हैं, जैसे कि जन, मानस, मनुष्य, पुरुष, मर्त्य, मनुज, मानव और मानुष। नर का पर्यायवाची क्या क्या है? तो जन, मानस, मनुष्य, पुरुष, मर्त्य, मनुज, मानव और मानुष। ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? तो ये सभी नर के पर्यायवाची हैं। पति, पति के पर्यायवाची, तो पति को नाथ भी कहा जाता है, स्वामी भी कहा जाता है, कांत भी कहा जाता है, ठीक है, भति भी कहा जाता है, वल्लभ भी कहा जाता है, आर्यपुत्र, ईश, शौहर। ये सब किसके पर्यायवाची हैं? तो ये सब पति के पर्यायवाची हैं। नाथ, स्वामी, कांत, भति, वल्लभ, आर्यपुत्र, ईश और शौहर। पत्नी, पत्नी की पर्यायवाची कांता, भार्या, वल्लभा, अर्धांगिनी, वामा, त्रिया, गृहिणी, बहू, वधू और प्राण प्रिया। पत्नी की ये सभी क्या हैं? पर्यायवाची हैं। तो पत्नी को कांता, भार्या, वल्लभा, अर्धांगिनी, वामा, त्रिया, गृहिणी, बहू, वधू और प्राण प्रिया भी कहा जाता है। फिर पिता, पिता का पर्यायवाची क्या है? तो जनक, बाप, पित्र और वालिद। पिता का पर्यायवाची क्या क्या है? तो जनक, बाप, पित्र और वालिद। भाई, भाई का पर्यायवाची क्या क्या है? तो तात। भाई को क्या नाम से जाना जाता है? और तो तात, अनुज, अग्रज और भ्राता। भाई के पर्यायवाची क्या क्या हैं? तो तात, अनुज, अग्रज और भ्राता। मित्र, मित्र को और क्या क्या नाम से जाना जाता है? तो सहचर, सखा और मित्र। सहचर, सखा और मित्र, मित्र के पर्यायवाची शब्दकोश हैं। युवती, युवती के पर्यायवाची क्या क्या हैं? तो सुंदरी, श्यामा, किशोरी, नवयौवना और तरुणी। युवती के पर्यायवाची है सुंदरी, श्यामा, किशोरी, नवयौवना और तरुणी। इसके बाद विधवा, जिसका पति न हो उसे हम क्या कहते हैं? विधवा कहते हैं। विधवा का पर्यायवाची है अनाथा, पतिहीना और राण। विधवा का पर्यायवाची क्या क्या है? तो अनाथा, पतिहीना और राण। शत्रु, शत्रु का पर्यायवाची क्या क्या है? तो विपक्षी, जो किसी चीज का विरोध करता है। प्रतिपक्षी, बैरी, दुश्मन, अमित्र और रिपु। शत्रु का पर्यायवाची क्या क्या है? तो विपक्षी, प्रतिपक्षी, बैरी, दुश्मन, अमित्र और रिपु। नारी, नारी का पर्यायवाची कांता। नारी का पर्यायवाची क्या क्या है? तो कांता, रमणी, ललना, महिला, स्त्री, वनिता, सुंदरी, अबला, कामनी, भार्या और वामा। नारी का पर्यायवाची क्या क्या है? कांता, रमणी, ललना, महिला, स्त्री, वनिता, सुंदरी, अबला, कामनी, भार्या और वामा। परिवार, परिवार का पर्यायवाची है कुटुंब, कुनबा, खानदान, कुल और घराना। परिवार का पर्यायवाची क्या क्या है? तो कुटुंब, कुनबा, खानदान, कुल और घराना।
पुत्रवधू, पुत्रवधू को और क्या क्या नाम से जानते हैं? तो बहू, वधू और पतोहू, ये सब पुत्रवधू का क्या है? पर्यायवाची है, बहू, वधू और पतोहू। भगिनी, भगिनी का पर्यायवाची है बहन और सहोदरा, बहन और सहोदरा भगिनी का क्या है? पर्यायवाची है। फिर राजा, राजा का पर्यायवाची क्या क्या है? तो नरेंद्र, नरेश, भूपति, नस्प, नरपति, भूपाल, अवनिंद्र, क्षितिज, क्षितिंद्र और अवनीश। राजा का पर्यायवाची क्या क्या है? तो नरेंद्र, नरेश, भूपति, नस्प, नरपति, भूपाल, अवनिंद्र, क्षितिज, क्षितिंद्र और अवनीश। दास, दास का पर्यायवाची क्या है? अनुचर, चाकर, सेवक, भृत्य, नौकर, परिचालक और किंकर। दास का पर्यायवाची क्या क्या है? तो अनुचर, चाकर, सेवक, भृत्य, नौकर, परिचालक और किंकर। दोस्तों ये सभी पर्यायवाची किसी भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इन सभी में से बार बार पूछे जाने वाली पर्यायवाची शब्दकोश यहाँ पे आपके सामने लाया गया है। इसको आप देखिए और अपनी परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे ढंग से कीजिए। इसे आप अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। अगर वे परीक्षा की दृष्टि से तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर उनके लिए कारगर साबित होगा, फायदेमंद साबित होगा।